दोस्तों, जिंदगी में कुछ घर हम खरीदते हैं और कुछ घर हम पर हावी हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे कमरे की है जहां रात होते ही दीवारें सांस लेती थी। मुझे बाहर निकालो। चलिए शुरू करते हैं। द रूम दैट विस्पर्स। सौगात और उसकी फैमिली एक पुराने घर में शिफ्ट होती है। घर सस्ता था, बड़ा था, पर थोड़ा पुराना, और उसमें एक कोने का छोटा सा कमरा था जिसमें सौगात को सोने के लिए दिया गया। पहली रात ही सौगात को सोते सोते एक अजीब सी आवाज सुननी है, टोक टोक टोक, जैसे कोई दीवार के पीछे से नॉक कर रहा हो। वो सोचता है शायद चूहे होंगे। पर अगले दिन रात नॉकिंग थोड़ी तेज हो जाती है। सौगात डर के मारे दीवार के पास जाकर कण लगाता है और एक पतली सी फसफ्यूसाहट सुनाई देती है, डोंट स्लीप हियर। सौगात का दिल तेज धड़कने लगता है। वो दीवार को हाथ लगाता है, ठंडी, बिल्कुल ठंडी। सुबह वो पेरेंट्स को बताता है, उन्होंने हंसी उड़ा दी। पुराने घर में आवाजें तो होती रहती है, पर सौगात का डर खत्म नहीं होता। तीसरी रात सौगात लाइट ऑन करके सोता है। 3:14 AM होता है, रूम सडनली ठंडा पड़ने लगता है। लाइट हल्की सी फ्लिकर करती है। फिर एक आवाज आती है, एक फसफ्यूसाहट जो अब ज्यादा करीब लगती है, लेट मी आउट। इस बार नॉकिंग नहीं होती। दीवार पे एक पतली सी क्रैक खुद भी खुद बन जाती है और कमरा और ठंडा होने लगता है, जैसे कोई सांस ले रहा हो दीवारों से। सौगात कंबल में घुस जाता है। पार बेड के एक कोने पर कोई बैठा हुआ महसूस होता है। मैट्रेस हल्का सा डैब जाता है। फिर एक धीमी सांस उसके कण के बिल्कुल पास। हाँ, कमरा खाली होता है, पार दीवार की क्रैक अब बड़ी हो चुकी होती है और उसमें से एक काली सी उंगली बाहर आती हुई दिख रही होती है। वो भागकर मम्मी पापा के कमरे में जाता है। पेरेंट्स उसके साथ रूम में आते हैं, पर सब नॉर्मल, क्रैक गायब, उंगली भी गायब, रूम बिल्कुल ठीक था। पेरेंट्स FIR से मस्ती समझकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सौगात डर के बावजूद स्टोर रूम की पीछे वाली दीवार चेक करता है। वहां एक नए फ्रेश कार्विंग होती है, थैंक यू फॉर लेटिंग मी आउट। नीचे जमीन पर राख जैसी काली मिट्टी के फुटप्रिंट्स बेन होते हैं, जो स्टोर रूम से निकलकर सौगात के कमरे तक जाते हैं। आखिरी फुटप्रिंट सीधा उसके बेड पर था। उस रात सौगात अक्सर जगता रहा, बस सीलिंग को देखते हुए, क्योंकि उसे पता था जो भी था अब दीवारों के पीछे नहीं था। वो अब कहीं भी हो सकता था। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद से हर रात 3:14 AM पे उसका फोन वाइब्रेट होता था। अननोन कॉलर, और हर बार एक हाई मैसेज, आई एम स्टिल हियर। अगर आप किसी पुराने घर में रहते हैं और रात को दीवारें आवाज करें, तो हमेशा याद रखिए, हर खटखटाहट हवा नहीं होती। कुछ आवाजें वापस आने के लिए जगह ढूंढ रही होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।